हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। बची हुई पृथ्वी जो काव्य संग्रह 1977 में लिखा गया था, इसकी रचना किस साहित्यकार ने की थी? तो वह थे लीलाधर जगुड़ी। लीलाधर जगुड़ी ने इसके अतिरिक्त अन्य काव्य संग्रह भी लिखे हैं, जिनमें शंखमुखी शिखरों पर 1964 में, घबराए हुए शब्द 1981 में, भय भी शक्ति देता है 1991 में, नाटक जारी है 1972 में, इस यात्रा में 1974 में, रात अब भी मौजूद है 1976 में, ईश्वर की अध्यक्षता में 1999 में, अनुभव के आकाश में चांद 1994 में। अनुभव के आकाश में चांद के लिए इन्हें 1997 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इसके अतिरिक्त जितने लोग उतने प्रेम काव्य संग्रह के लिए उन्हें 2018 का व्यास सम्मान प्रदान किया गया था। इनका प्रसिद्ध नाटक है पांच बेटे। इन्होंने मेरे साक्षात्कार नामक एक गद्य भी लिखा है। बात करें लीलाधर जगुड़ी के जन्म के विषय में, तो इनका जन्म 1 जुलाई 1940 को हुआ था। कहीं कहीं पर 1944 भी देखने को मिलता है। इनका जन्म 1 जुलाई 1940 को धंगड़ गांव उपली रमोली पट्टी जो प्रतापनगर क्षेत्र में है, टिहरी गढ़वाल में हुआ था। इन्हें 2004 में पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, पौराणिक काल में अंतरगिरी, बहिर्गिरी व ऊपरगिरी भागों में बटा हुआ हरिद्वार से मानसरोवर तक का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? तो हरिद्वार से मानसरोवर तक का क्षेत्र स्वर्ग भूमि नाम से जाना जाता था और इन क्षेत्रों के अधिपति क्रमशः विष्णु, ब्रह्मा व इंद्र थे। इस काल में गंगा को त्रिपथगा कहा जाता था। अगला प्रश्न है, एशिया के समस्त पर्वतीय प्रदेशों की 6 बार यात्रा करने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इन सभी पर्वतीय प्रदेशों में उत्तराखंड सबसे सुंदर है। यह कथन किस पर्वतारोही का है? यह कथन टीजी लॉन्गस्टॉफ का है। वह 1905 में नंदा देवी क्षेत्र में पहली बार प्रवेश करने के प्रयास में 5919 मीटर ऊंचे स्थान पर सर्वप्रथम पहुंचे थे। उस स्थान को लॉन्गस्टॉप पोल कहा जाता है। इसे नंदा देवी खाल भी कहा जाता है। यह नंदा देवी ईस्ट की दक्षिणी रेंज है। तो टीजी लॉन्गस्टॉप इन्होंने बिल टिलमैन के पुस्तक नंदा देवी के सफल आरोहण की भूमिका में यह कथन कहा था। बात करें बिल टिलमैन की, तो बिल टिलमैन व नोएल एवॉट ओडेल ने नंदा देवी के मुख्य शिखर पर 1936 में सबसे पहले सफल चढ़ाई की थी। अगला प्रश्न है, गुरु वशिष्ठ ने केदार खंड को कण्वाश्रम से नंदागिरी तक विस्तृत हुआ किस पुराण में बताया है? तो गुरु वशिष्ठ ने केदार खंड को कण्वाश्रम से नंदागिरी तक विस्तृत हुआ स्कंद पुराण के 57वें अध्याय में बताया है। उनके द्वारा यह कथन बद्री वन के महात्म्य के संदर्भ में कहा गया था। स्कंद पुराण में ही इस भूभाग को 50 योजन लंबा व 30 योजन चौड़ा बताया गया है। अगला प्रश्न है, पवार वंश के 37वें राजा अजयपाल ने गढ़ भूमि का एकीकरण किया था। इन्हें किसके द्वारा गढ़पाल कहा गया? तो इन्हें राय बहादुर पातीराम द्वारा गढ़पाल कहा गया। उन्होंने अपनी पुस्तक गढ़वाल एंसेंट एंड मॉडर्न में यह बात कही है। पातीराम के अनुसार गढ़पाल के आधार पर ही गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति हुई थी। इसके अतिरिक्त डॉक्टर रेहाना जैदी के अनुसार, जिन्होंने मध्य हिमालय के पर्वतीय राज्य एवं मुगल शासक नामक पुस्तक में यह लिखा है कि आज भी गढ़पाल शब्द संकल्प पूजन में प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, बंड विकास मेला राज्य में किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो बंड विकास मेला राज्य में पीपल कोटी चमोली में आयोजित किया जाता है। 7 दिनों तक चलने वाला यह मेला प्रतिवर्ष दिसंबर माह में आयोजित किया जाता है। बंड पट्टी के 22 गांवों ने मिलकर 1986-87 में कौथिक मेले की शुरुआत की थी, परंतु कुछ वर्ष पश्चात 2013 तक यह आर्थिक कारणों से आयोजित नहीं हो पाया था। वर्ष 2013 में बंड विकास संगठन के गठन के बाद तत्कालीन अध्यक्ष गोविंद प्रसाद हटवाल के नेतृत्व में मेले की शुरुआत हुई थी। यह मेला पूरे पहाड़ के समृद्ध परंपराओं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, लोकगीत, लोक नृत्य आदि को एक मंच प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, युक्ति की एंजियोग्राफी इंडिया में गढ़वाल क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो युक्ति की एंजियोग्राफी इंडिया में गढ़वाल को गिरियावली कहा गया है। इसके अतिरिक्त अशोक चल्ल के गोपेश्वर त्रिशूल लेख जो 1119 ईस्वी का है, इस क्षेत्र का नाम केदार खंड दिया गया है। So that's all for now. Thank you for watching this video.